शहर में धड़ल्ले से चल रही बसों के काले कारोबार को रोकने के लिए आरटीओ विभाग काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एमवीओ राकेश शर्मा द्वारा लगातार गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये एक बस का चालान काटा जा रहा है। वहीं एमवीओ ऑफिसर राकेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा जनवरी से लेकर अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा के चालान काटे जा चुके हैं। ऐसे ही वाहनों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कार्रवाई? हाँ, ऐसे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए मैंने काफ़ी बसें जो है बंद की हैं, जिसमें यूपी बिहार के लोग जाते थे पानीपत से। उसमें एक एक बस में 100 मिले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कोविड के टाइम में भी मिले, तो उन बसों को हमने बंद किया। और जो उसमें दो चीज़ होती थी, ओवर पैसेंजर तो थे ही, परंतु जो बसें थी उनको परमिट जो मिला हुआ था वो उनको टूरिस्ट परमिट दिया गया था। टूरिस्ट परमिट मीन्स आप टूरिस्ट ले जा सकते, तो वो टूरिस्ट ना ले जाकर वो सवारी हो रहे थे, स्टेज कैरिज में यूज़ कर रहे थे, जिसका चालान किया गया। और उसका चालान, बस का मिनिमम चालान जो था, जो अदर स्टेट की बस होती है 50,000 का मिनिमम फाइन होता है, तो किसी का बस का 50 था, किसी का 60 भी हुआ है, 70 भी हुआ है। तो काफ़ी बसें बंद की हैं। तो सर, एक इसमें जो रूल है, आप अगर कोई ऐसी बस मिलती है जिसमें ओवर सीटिंग है या क्षमता से अधिक सवारियां उसके अंदर बैठी हुई हैं, तो आप उस बस का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन तक भी कैंसिल कर सकते हैं। वो हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं। और सर, क्या ड्राइवर का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है? नहीं, उसमें ड्राइवर का जो लाइसेंस सस्पेंड करने की बात आती है, वो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के मुताबिक 5 ऑफेंस है जिसमें किए गए। उसमें एक तो रेड लाइट जंप करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, डेंजरस ड्राइविंग करना, ड्रंकन ड्राइविंग करना, और इनमें जो है लाइसेंस सस्पेंड का प्रोविजन है। तो सर, क्या जो या ये ट्रकों में खासकर जो ओवरलोड चलाया जा रहा है, क्या कुछ ड्राइवरों के लाइसेंस भी सस्पेंड हुए? हाँ, उन्हें लिख देते हैं, वो स्टेट को लिखा जाता है। और जिनका चालान हमने 2 बार से ज़्यादा कर दिया है, उनके हमने नोटिस भी दिए हैं कि उनका पंजीकरण रद्द किया जाए और उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। सर, क्या आप बता पाएंगे कि अभी जनवरी से लेकर और इस महीने तक अभी तक क्या कुछ हाँ, चालान कटे हैं? मैं आपको बता पाऊंगा। जो जनवरी से लेकर अब तक हमने 1655 ओवरलोड गाड़ियों के चालान किए। तो इन पे सर कितना जुर्माना लगाया? इनमें जुर्माना हमने लगाया 6 करोड़ 91 लाख, नियर अबाउट 7 करोड़ रुपए हमने फाइन लगाया जनवरी से अब तक। अगर आप कंपैरेटिव बात करें, पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल जो चालान हुए थे 235 हुए थे, जो 1655 है। और पिछले साल जो फाइन लगा था वो 1 करोड़ 66 लाख रुपये था। और अब मेरे आने के बाद जो नई टीम मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ लगाई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उस टीम ने काम किया तो जो नया स्टाफ था उन्होंने चालान किए, और ओवरलोड पे शिकंजा के साथ जो 1 करोड़ 66 लाख थे उसको 7 करोड़ रुपये लिए। तो लगभग 5 गुना अमाउंट जो है बढ़ गए हैं। लास्ट अगर कंपैरिजन लास्ट ईयर से करें, वैसे भी जो यहाँ पानीपत का मैंने देखा है, उससे चलो पिछले साल में मान लेता हूँ कि कोविड था उस टाइम, हम उससे पिछले साल में चले जाते हैं, तो यहाँ की जो रेशियो रहती थी चालान की, जो ओवरलोड गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी, उसमें तो माइनिंग भी ओवरलोड थी, तो माइनिंग ऑलमोस्ट अंडर रोड चलती है, कोई एक आधी गाड़ी मिलती है। तो उस समय भी चालान जो यहाँ पे 30 लाख के अराउंड रहते थे पर मंथ, और अब 1 करोड़ प्लस है। सर, स्थानीय ट्रांसपोर्टर जो है, जो शहर के ट्रांसपोर्टर हैं, उन लोगों का ये कहना है कि डीजल के बढ़ते दामों की वजह से ओवरलोड चलाना हम लोगों की मजबूरी बन गया है। ओवरलोड, ओवर हाइट, यही हादसे का ज़्यादातर कारण बनते हैं। ओवरलोड अभी तक बंद नहीं हो रहा है। लोग यही हवाला देते हैं कि हम गाड़ियों की किस्तें नहीं भर पा रहे, काम नहीं होने की वजह से। ये कोविड ने हमें बहुत सफर किया। ये उन्होंने देखना है, जो रूल है, रूल के बाहर तो मैं भी नहीं जा सकता, रूल के बाहर जाके मैं भी परमिट नहीं कर सकता कि आप ओवरलोड भरो। एक गाड़ी ओवरलोड जाएगी, उस पर कितनी लोगों की जान को कितना खतरा है, उसका कभी भी टायर ब्रस्ट हो सकता है, किसी आदमी को मार सकती है, तो लोगों को मारने का ठेका तो नहीं दिया जाएगा। तो मतलब ओवरलोडिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं होगी, और इलीगल पैसेंजर व्हीकल चल रहे हैं वो भी बर्दाश्त नहीं। सर, एक पानीपत के जो स्थानीय ट्रांसपोर्टर है, उनकी मांग ये भी है कि पानीपत में गाड़ियों की पासिंग जो है वो रोहतक में हो रही है, और उन लोगों को रोहतक गाड़ी ले जाने में काफ़ी खर्चा होता है। वहाँ जाने के बाद कई बार चक्कर भी काटने पड़ते हैं। अगर कोई गाड़ी एक बार पास ना हो तो उन लोगों को दोबारा गाड़ी भेजने में 8 से 10 हज़ार रुपये से अधिक का नुकसान हो जाता है। तो क्या इस बारे में भी कुछ काम चल रहा है? हमें बिल्कुल चल पड़ा इस बारे में काम। हमने सभी जितने डीलर्स हैं यहाँ पे दे रहे हैं, हम जो ऑथराइज डीलर हैं, जैसे टाटा का ऑथराइज डीलर है, मारुति का ऑथराइज डीलर है, जिस कंपनी की गाड़ी है अगर उसका ऑथराइज डीलर हमारे पास है तो वो अप्लाई करें। उनको उनकी हमने मीटिंग ले ली है, मीटिंग लेने के बाद उनको बताया कि आप अप्लाई करो, पासिंग उन्हीं को दे देंगे, पासिंग वो यही करेंगे, डीलर ही पास करेगा गाड़ी। तो गाड़ी जो एजेंसी है, रोहतक नहीं जाना पड़ेगा उनको,
एजेंसी जब ले लेंगे, जैसे टाटा वाली गाड़ी ने अप्लाई किया, उसके नॉर्म्स पूरे किए, जो जो चीज़ की हमें आवश्यकता थी उसने दी। जैसे डीलर को 1 एकड़ ज़मीन चाहिए, 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जो उसमें उसका इंजीनियर होगा उसके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 उसका ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल का होना चाहिए, और उसके पास जो इक्विपमेंट है गाड़ी को पास करने ऑटोमेटेड होना चाहिए। ले रहे हैं लोग, अप्लाई करेंगे तो उनको दे देंगे। क्या पानीपत से सर अभी तक इसी तरह का कोई हाँ, आवेदन आया? 2 बंदे आए हैं यहाँ पे, एक तो मारुति वाला आया है, वो फॉर्म ले गया, फिल करके देगा, बोले मेरे पास सभी चीज़ अवेलेबल है, और एक टाटा वाला है, और छोटी गाड़ियों वाले भी हैं जो ई रिक्शा विक्शा उनके लिए भी है। ठीक है। मीटिंग लेने के बाद मीटिंग में बताया गया तो वो सभी लोग इससे कि यहाँ हो जाएगा तो उनको फैसिलिटी हो जाएगी, उसमें हमारा रोल खत्म हो जाएगा, वहीं से रसीद काटेंगे, वहीं से फीस भरेंगे और वही पासिंग करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पानीपत के लोगों को सहायता भी दी जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अधिकारियों का यही कहना है कि हम ओवरलोड ओवर सीटिंग पर नकेल कसेंगे, लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। सर, एक जो असंध रोड पर जो राखी से भरकर जो हाँ, ट्राले चलते हैं उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर मैंने काफ़ी, वो ओवरलोड में आ जाते हैं। वो जो ट्राला होता है ना, राखी अगर सूखी है तो ट्राले के ऊपर तक भी वो अंडरवेट होती है। अगर राखी गीली हो गई तो जैसे राखी ट्रॉले के ऊपर निकलेगी ओवरवेट हो जाएगी। सूखी राखी अगर अंडरवेट है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो ओवरलोड है तो उनके चलान करते हैं। कल भी मैंने राखी की 6 गाड़ियाँ